हाँ पढ़ो। उसका ओके, a beautiful place to get lost. your your desire to control the thinking is the issue. Which one is the issue? कौन सा इशू है तब से? मतलब सोचना ज्यादा, मतलब हमारे लिए, मतलब कोई भी इंसान इस जिंदगी में जी रहा है नॉर्मली ना, लेकिन इसको आजकल सुनो ना, बिल्कुल ऐसे कि इंसान की लेग स्टाइल पे निकाल के लेके आते हैं अपनी लाइफ, जैसे हम नॉर्मली जी रहे हैं, तो हमको सफरिंग जो आती है कि यार पता नहीं क्या होगा, एपिसोड कैसा होगा, या किस टाइप की चीजें होंगी, जो भी हमका आगे फियर आता है, सफरिंग आती है, वो किसकी वजह से, वो थिंकिंग की वजह से आती है कि किस टाइप की थिंकिंग, उसको कंट्रोल करने की वजह से आती है। क्योंकि ये वहां से लिंक होता है ना कि असली में ध्यान क्या होता है, कि ध्यान तो इन विचारों को पकड़ना ध्यान नहीं है, वो तो धारणा है। एक विचार को पकड़ के तुम उसके अराउंड घुमाओ उसको। ध्यान का मतलब है कि बेसिकली अब तुम सिर्फ लाइक देख रहे हो, तो उसमें वो जो डिजाइन टू कंट्रोल थिंकिंग को रिमूव करना है। थिंकिंग तो होते रहेगी इससे आगे, इसलिए कि मूवी चल रही है, बट तुम्हारे बेसिकली तुमको कुछ भी दिखाया जा रहा है, मान लो मूवी के अंदर जो सीन तुम देखना भी नहीं चाहते वो भी दिखाया जा रहा है, तो थिंकिंग तो उस टाइप से है। और तुम चाहते हो कि सिर्फ यही वाले सीन दिखाए जाए, Yes. कि मुझे ऐसे अच्छे अच्छे सीन आने चाहिए भाई, कि इसी टाइप के छोटा है मेरे अंदर। Yes. Now you are trying to control. Now you're trying to control. And who is trying to control? So basically, thought is only trying to control the thought. And then it becomes like a loop, which is like कि तुम अपने आप को पकड़ लिया है, कि विचार विचार के पीछे भाग रहा है, कि विचार विचार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आज का एपिसोड है ना ये, तो इसके अंदर तुमने जो डाला है ना, उसमें देखा होगा पोस्टर, तो उसके अंदर ऐसे इंफिनिटी और वही साइन जो है वो ब्लैक होल का होता है, ऐसे ऊपर वाला। वो उसी से टाइम का जो लिंक है ना, समय रेखा, तो समय रेखा को भी बाद में लिंक करेंगे, बट पहले से शुरू करेंगे, क्योंकि आप हमारी समय रेखा तो सीधे सीधे होती है। तो हमने जो भी कुछ समझा बेसिकली, ये मान लो ये बुक जो है वो उसका पहला हुआ है, कि मेरे को उस टाइम पे जो समझ में आया था, क्या क्लैरिटी आई थी कि असली ये मेरे को समझ में आया। वो तो उसको एनलाइटन मानो नहीं मानो है, जो भी कुछ है बिल्कुल बेसिकली ऑनेस्टी होनी ना चीज लाइक। सो अब वो चीज क्या है, मतलब मेरे तो इस टाइप से समझो उसको, तो ये लाइक बेस्ट है उसके अंदर, जो इसमें सारा जितना है सारा सब कुछ निचोड़ के रख दिया है, मतलब हाँ ऐसा है। तो उसके बाद तो बहुत सारी चीजें तुमने देखा भी है, वीडियो वगैरह भी बहुत सारी की, बट ये सबसे पहले लिखी थी ना मैंने 3.5 साल पहले, A beautiful place to get lost. चलते हैं। I am mind and mind is me. With this realization, one moves on stairs. Upwards or downwards, doesn't matter. It is thinking and I can't stop it. It is not thinking and I can't move it. The base is same. It is not to think or stop thinking. It is control on what happens next. सही पॉइंट है ना पिछले वाले। क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? That's what I said. Like, it's a thought which controls thought, and when you go with that, what would I say? Can't say that perception. Go with that concept. You say that I am mind and mind is me. You are just caught up, and you can never stop it. It will go on because you do not know. You're just drowned in it. You're in it. It is not about thinking or stop thinking. It is you just stop, give up your control. The desire to control, and the desire is actually I. So that's what you explained in that episode of Nirvana. कि basically action is not the problem. क्रिया प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं या तुम उस चीज कर रहे हो। I'm the one who is doing is the problem. हाँ, the identification with the doer is the problem. क्योंकि एक्चुअल में तो सारे सृष्टि में तो तुम देखोगे तो जैसे जानवरों को भी पाप लगता है, ऐसे सोचोगे। लेकिन जानवर भी तो लगे एक दूसरे का मारते खाते रहते हैं, इंसान रहते हैं, ये सब करते हैं, बट वो उस टाइप को जब तुम ऐसे देखने लग जाओगे कि यार ये लाइफ तो एक नेचुरली अनफोल्डिंग चीज हो रही है,
लेकिन मेरे को बस वो कंट्रोल की मुझे ऐसा होना चाहिए, वो गायब करना है, ठीक है, वो प्रेजेंट सोसाइटी और उस सबसे आ रहा है डेटा से। Keep the control and you see what it is. बेसिकली फ्लावर को ना इसलिए नेचुरली ब्लूम होने दो, कि वो अपने आप खिले, वो जिस फॉर्म में वो नेचुरली खिलेगा वो अपने आप खिलेगा। अब उसमें तुम राइट और रॉन्ग और बस उसमें वो मत डालो, क्योंकि वही चीज है जो तुम थॉट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो बेसिकली, कि कंट्रोल चाहते हो तुम उससे। जैसे वो मन पे जो उसमें कृष्ण बोला ना कि मन पे लगाम कैसे कैसे, या उसके मन पे नेचर कैसे पाए, वो एक्चुअली में वो वही है ना। और एक्चुअली में वो उसको पकड़ पकड़ के लाना तो धारणा तक होता है। जो उन्होंने बताया था ना कि वो भागेगा उसको पकड़ के लाओ, तो धारणा तक करोगे। किसी एक चीज पे धारणा बनाई तुमने, किसी भी चीज पे बना दी। But your suffering is not over. That dharana. So you realize again, now dharana is not working. जब मैं धात से धारणा ये बोल तो ध्यान रखो, ध्यान, ज्ञान, Yeah. same word, ज्ञान, what you say, ज्ञान, Yeah. ज्ञान, ज्ञान. And then that same word only become no like Zen. Is it? Yeah, ध्यान only. That word only went to China, and then it becomes something else. Then it went to Japan, then it becomes Zen. Oh, I did not know this something. Zen, I think it was Chen or something like. Chen. Something they call it, like something, someone like that. You can search. These guys also can tell, you know, maybe. Hey, are you watching this? सब सही चला ना तेरे पास? सोए तो नहीं गए हो? ज्ञान जैन, ध्यान ध्यान, ध्यान जो शब्द है ना उससे बना वो। ध्यान Zen. ध्यान से. ध्यान का मतलब वो बिगड़ता गया बिगड़ता गया। This say today we do it like this only, we chill like, and I'll say don't worry so much. See this one only now. Sanskrit is dhyana, then Chinese become like Chang. Quietude, like same thing. In dhyana is called meditation, they're translating. Then in Japanese it becomes Zen, the same word. Whereas the Chinese word, Pinyin Chen, which is derived from Sanskrit word dhyana. From Dhyan it is not. आगे. Now this is beautiful. Living is being. It is effortless. Like the light which only knows to one split. It is all a story. Story of a human. Time started when someone started the counting. We exist as each other's proof. Can we know what was before time? By definition of time or space-time, one who exists at this time can't move somewhere else to experience. It is defined though. So you after the present can you experience anything? No. So basically, two values cannot exist only. So how can you experience it like? If one goes deep into existence, the untouched grass of being, where parts are not discriminated, where there is no conflict, no preference, where the existence is realized as present, then one will realize that it is not to know and not to know what is beyond story. It is to know the full story. It's about accepting basically who you are. Like it is in your mind, it is playing in the form of a story, but actually what is happening is just like energy balance in the universe. From the consciousness point of view, it looks like a story, and then you go up and down, and misery and suffering and everything. It's like with the general energy transformation, you just add an observer or a watcher. And then, which was something which was like some energy transformation earlier, now it will look just like life and death. अभी सिर्फ हिंदी में ही बताना क्या? Can you know what was before time? इसमें सबसे best line तो वही थी ना मैंने लिखी थी. When time started when someone started the counting. Best time तो जब शुरू हुआ ना, जब किसी ने गिनती शुरू की. इसके आज भी तुमको इसलिए वही बताया था ना कि
टाइम कहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली में? यदि हम यहाँ पे बैठ के धरती के ओरिजिन और वैसे चीजों के बारे में बात करेंगे तो कोई सेंस बनाता है? तो एक्चुअली में तो यहाँ पे जो जहाँ पे बैठे हैं वो है जीरो। हम यहाँ पे बैठ के मेजर कर रहे हैं ना, मतलब हम तो यही मान रहे हैं ना कि हम अलाइव है और वो लोग राम आके जा चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं। तो वी आर द जीरो ऑफ टाइम बेसिकली। सो कल की इज द मनु। कल्कि और मनु इस सबकी स्टोरी तुमको लास्ट में बताएंगे कि बेसिकली ये जो कहानी है वो है कहानी की पहला मनु कौन था। पहला मनु मतलब कि जो ब्रह्मा का पुत्र बोलते हैं ना कि मनु थे ब्रह्मा के पुत्र। मनु मतलब कि जो पहला मनुष्य था, कि ब्रह्मा ने पहली मनुष्य चेतना कौन सी बनाई, या फिर ब्रह्मा के डिजाइन के अंदर गेम के अंदर उसने पहले से उस कहानी को इवॉल्व कर करके उसने जिस प्रिंसिपल पे सेट करके गेम इंजन सेट करके छोड़ दिया था, जैसे एआई को छोड़ दो सेट करके, वो अपने आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करती जाएगी। तो उसने वैसे ही एक कोड को सेट करके छोड़ दिया और फिर डेवलप हो के वो इंसान की फॉर्म में आ गई एक बार। वो कोड जो सेट करके छोड़ा था वो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कोरिलेशन। उसने कोरिलेट कराना दिखा दिया कि हम दो होने का एहसास क्या होता है। मतलब एक होने का एहसास तो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, सिर्फ चेतना डेवलप होना। और दो मतलब कि अब मेरे से एक्सटर्नल भी कोई है कि आप भी कुछ अलग एंटिटी हो। अब ये यहीं से पूरा गेम फंस जाता है ना चेतना का। जैसे ही तुमने दो किए, जैसे ही सामने वाले को अपने से अलग माना, जैसे ही संसार में माना कि ये सब मैजिकल भगवान का बनाई चीज नहीं है, तो वैसे ही सफरिंग आ जाती है। क्योंकि उसको कैसे भी समझ लो कि हाँ ये सारी चीजें भगवान की बनाई हुई हैं, ये सब चीज परफेक्ट है, जो भी हो रहा है वैसे ही होना है, या फिर अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके मान लो उसको कि हाँ मेरी जो लाइफ की जो कहानी है वो बिल्कुल सही है, कुछ भी गलती नहीं है कहीं पर भी। कि मतलब वो उसमें सीरियस से बोलता ना कि इफ यू गेट द चांस टू डू इट ऑल ओवर अगेन यू विल डू इट। तो ऐसे होनी चाहिए तुम्हारी लाइफ की, जब तुमको चांस मिले ना फिर से, तो तुम कॉन्शियस भी हो तो तुम फिर भी वही डिसीजन लो सारे के सारे, लेकिन तुम वो नेचुरली तो वही करोगे बेसिकली। ठीक है, ये हिंदी में भी समझा दिया, रोना मत। हिंदी वाले बहुत रोते हैं।